हमें ही सब कुछ करना है, रोजगार भी हमें ही लाना है, महंगाई भी हमें कम करना है, आत्मनिर्भर भी हमें बनना है, तो ऐसे बेशर्मों को देश से वापस चले जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को के लिए मुखबिरी करने वाला इस देश का ब्राह्मण ही था। नाथूराम गोडसे भी इस देश का मराठी ब्राह्मण था। देखो, मैं बोलूंगा तो अभी बुरी लगेगी, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं। अगर अतिक्रमण की बात है ना, इस देश में हजारों नहीं लाखों की संख्या में मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं। चोरी होती नहीं, चोरी कराई जाती है। लूट होती नहीं, अब लूट मचाई जाती है। खून होता नहीं, अब खून कराया जाता है। देश लुटता नहीं, लुटवाया जाता है। की सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुओं की राजनीति में कौन सा विकास होता है? यहाँ पे मुगलों की बात की जाती है, अंग्रेजों की बात नहीं की जाती भाजपा में। क्या अंग्रेजों से प्यार है? सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि भाई आप आंख के ऊपर पट्टी बांध लेना और उसमें से हम छोटा सा छेद करके तुमको सिर्फ उतना दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। अब संकट की इस घड़ी में न्यायपालिका सरकार तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि मोदी जी ने मौन धारण कर लिया है। मोदी जी ने पहले देश को लॉकडाउन करके बंद कर दिया, अब स्वयं को लॉकडाउन कर लिया। मार मार के इतना मारूंगा दौड़ा दौड़ा करके कि भी लाल कर दूंगा और यहाँ से भागने का अच्छी तरह से मौका भी नहीं दूंगा। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर था 30 साल से ऐसे ही था, तो 30 साल में कितने अधिकारी थे, कौन कौन थे? सारे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करनी थी, उनको अरेस्ट करना था, उनको जेल भेजना था, उनको सर्विस से टर्मिनेट करना था। कह रहे हैं ना, हिंदू डरा हुआ है, हिंदू पे लिंचिंग की जा रही है। चूड़ी पहन लो। प्रधानमंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका, मैं तो बार बार कहता हूँ, इस पूरी कैबिनेट हिंदू, आपका पूरा दल हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में, चूड़ियां पहन ले लो। अरे बोलिए जय श्री राम। मैं नहीं बोलूंगा, बोलिए जय श्री राम। नहीं बोलूंगा मैं, अल्लाह अकबर बोलूंगा। यही व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा पैसा उसी व्यक्ति पर खर्च हो रहा। ऐसा क्या है उस व्यक्ति पर जितो इतना पैसा खर्च होना चाहिए? मतलब एक तरफ करोड़ों की आबादी जो है भूखी मर रही है और एक तरफ एक व्यक्ति है, उसकी मौज मस्ती में कहीं कोई कमी नहीं। अब ये कि जाति धर्म की बातें करें, हिंदू मुस्लिम, आप ये ना कहें कि रोजगार दो, आप ये ना कहें कि शिक्षा दो, आप ये ना कहें कि भैया मैं मर गया हूँ मुझे रोटी दो। अगर अवैध कब्जा है तो सरकारी कागज में आपका कॉलोनी नंबर कैसे चढ़ता है, ये मुझे कोई बता दे। खुलेआम ऐलान करते हैं हिंसा के लिए, और वो हिंसा के साथ साथ तलवारों के साथ, हथियारों के साथ वो जो करते हैं, उन सब के लिए खुला मैदान है कि वो अपने प्रचार करें कि हमारे आने के बाद देश में विकास की गंगा बह जाएगी। हमने देखा कि गंगा में लाशें बह गई। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप शरणार्थी के नाम को, पहचान को एक गाली बना रहे हैं और पूरे सारे भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए गाली बना रहे हैं। ये साक्षी महाराज और इस तरह के जितने भी महाराज हैं, कथित तौर पर महाराज, पता नहीं कहां से आ गया शब्द महाराज। राज ठाकरे में यदि दम है तो वो दिल्ली में आकर के एक बार कह दे कि इस मस्जिद के सामने और हनुमान चालीसा हम अजान के वक्त में पढ़ेंगे। आज आप ये कह रहे हो कि ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो तब से कहां गए तो सारे अधिकारी? यानी रिश्वत लेके वजह से बैठे थे। भाजपा में ऐसे ही आपस में आगल पागल नेताओं की बहुत ज्यादा भरमार है, पागलों की तरह बोलते हैं, बेशर्मी करते हैं। सनातन धर्म मुगलिया सल्तनत के रीजन में खतरे में नहीं आया, अंग्रेजों की सरकार में खतरे में नहीं आया 200 साल में, कांग्रेस की 60 साल 65 साल में खतरे में नहीं आया, अटल बिहारी वाजपेयी के रीजन में खतरे में नहीं आया, तो नरेंद्र मोदी को कायर कहा जाए। सरकार को हिंदू मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं है। सरकार को इस देश में दंगा कराने की ही नीति बनाने और दंगा कराने के लिए ही सारे काम करने से ही फुर्सत नहीं है। कोरोना काल आया नहीं, लाया गया है। जैसे ही आपके अधिकार की बात आती है तो सब कुछ समस्याएं, सब कानून आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। आपको घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। आपसे कहा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। बीजेपी भारत नहीं है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमला जो हो रहा है, ये साजिश है सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स की। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो वोट बैंक को अपना मजबूत करना चाहते हैं, इस नफरत के आधार पर। हालात इतने बुरे हैं कि देश में रेप की धमकी देने वाले मुनि महाराज को भी जमानत मिल जाती है। ये लोकतंत्र बचा है। और हिंदू धर्म के नाम पर, धार्मिक प्रदर्शनों के नाम पर आप मुसलमानों को गाली देने का अभियान चला रहे हैं। इसने संविधान को पूरी तरह से चुनौती दे दी है कि देखते हैं संविधान में दम है या हम में दम है, यही कहा जा रहा है। पर मोदी जी की मानसिकता बिल्कुल छोटी है, क्यों मोदी जी पर कोई मुद्दे नहीं रहे हैं। महंगाई का मुद्दा उनके पास नहीं है,
रोजगार का मुद्दा उनके पास नहीं है। सरकार तुम्हारी एमसीडी में तुम बैठे हो, केंद्र में तुम बैठे हो, और तुम्हारे ही गुंडे वहां जाके हथियार लहरा रहे हैं, तुम्हारे ही गुंडे वहां जाके तलवार लहरा रहे हैं, कट्टे लहरा रहे हैं। मैं इसके लिए भी चेक कराना पड़ेगा मेरा खतना हुआ है कि नहीं हुआ। कौन सा नकारा कहाँ हूँ, नालायक कहाँ हूँ, तो आप एक प्रधानमंत्री को आप ऐसे शब्दों से कहा जाएगा। प्रधानमंत्री हमेशा से एक पक्षीय बात करते हैं और प्रधानमंत्री निष्पक्ष न थे, न हैं और न ही कभी होंगे। ये तैयारी अगले वाले चुनाव की स्टार्ट हो चुकी है और इसीलिए धर्म की बातें की जा रही हैं। बीजेपी के खिलाफ अगर देशद्रोह है बोलना, तो ऐसे देशद्रोही बीजेपी खुद है। जो उनके खिलाफ है वो देशद्रोही है। रामदेव से कहिए इतनी मेहनत की, आँखियाँ कहीं ठीक कर लिए, 2.5 आँख से 2 आँख कहीं नहीं बना लिए, ठीक कर लिए होते आँखियाँ अपनी। भाई बांग्ला भाषी जो होगा उसको आप बांग्लादेशी कैसे कह देंगे? वो सबसे बड़ा हिंदू बनने के चक्कर में मुसलमान को अगर 5 गाली दिया तो छोटा हिंदू, उससे 10 गाली दिया तो थोड़ा सा बड़ा हिंदू, 15-20 गाली दे दिया तो वो उससे भी बड़ा हिंदू, या अगर सुबह से शाम तक गाली दिया तो वो हिंदू हृदय सम्राट हो गया। खिसियानी बिल्ली जिस प्रकार से मुंह को खूंचती है, इसी प्रकार से मोदी जी खिसिया करके अपने लोगों को ही परेशान कर रहे हैं। अगर पहले ही इन अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया होता तो शायद आज ये नितिन की हिम्मत नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान करें। मेवात में घटना हुई, लिंचिंग हुई, घर से निकाल के मारा गया मुस्लिम युवक को। क्या कर रही है पुलिस? बोरिस जॉनसन जब आए हैं यहाँ पे, बोरिस जॉनसन को लेने देश का प्रधानमंत्री नहीं जाता, कोई मंत्री नहीं जाता, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं जाता, अधिकारी नहीं जाता। कौन जाता है? अडानी जाता है। अगर अवैध निर्माण पे बीजेपी बुलडोजर चला लेगी ना, तो सत्ता से कल गिर जाएगी। प्रोडक्ट महंगा बेच रहे हैं, जो मूत्र बेच दे, उससे बड़ी बात क्या है? भाई आपके किसी राज्य के होम मिनिस्टर कैसे कह रहे हैं कि जहां दंगाई होंगे वहां हम बुलडोजर भेजेंगे, और कह रहा है कि तुम सरेंडर करो वरना तुम्हारा घर को बुलडोज कर देंगे? ये कहाँ की न्याय है? जो दुर्भाग्य से भारत की संसद के सदस्य भी हैं, किसी भी कीमत पर इनको पंचायत का भी सदस्य नहीं होना चाहिए था, इनको वार्ड का भी सदस्य नहीं होना चाहिए था, इनको तो भारतीय समाज का भी सदस्य नहीं होना चाहिए था। यदि तुम राज ठाकरे एक बार बयान दे दो तो मैं तुम्हें अयोध्या नहीं पहुंचने दूंगा किसी भी बेस पर। मैं राम जी की सौगंध खा रहा हूं। सरकार किस तरह से लगातार कोर्ट के आदेश का अपमान कर रही है, अवहेलना कर रही है, और वो ये सोच भी है कि चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, कर लो तुम्हें जो करना हो। और ये पुलिस के, सीबीआई के, एनसीबी वगैरह इनके जो हैं नेता हैं, मंत्री हैं, इनसे पूछो ना किस किस का अतिक्रमण कर रखा है। जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने कितना कितना अतिक्रमण कर रखा है, उनसे पूछो ना। उनके घर पे चला के देखो ना बुलडोजर, तब पता लगेगी। लेकिन वहां नहीं चलाएंगे, वहां चल भी नहीं सकते। गुंडागर्दी को आप बुलडोजर बाबा गुंडागर्दी का नाम दे दो तो फिर अलग बात। आएगी विपक्ष, आएगी विपक्ष, जनता बनाएगी जन आंदोलनों से। किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कोई बोल रहा है तो हम जेल में डाल देंगे। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था। अगर इसे आप लोकतंत्र कहते हैं तो अंग्रेज तंत्र क्या है? शाहीन बाग से नफरत इनको है क्योंकि देश के संविधान को बचाने के लिए जो बड़ा आंदोलन था देश में, वो शाहीन बाग से शुरू हुआ, और इसलिए ये शाहीन बाग को भी बुलडोज करने की बातें कर रहे हैं। बेवकूफ मुट्ठी भर लोग जो इनको वोट इसी बात पर देते हैं, उनको खुद पता नहीं कि शाहीन बाग दिखाकर उनके घर के आगे गड्ढे खोदे गए हैं, उसमें उनके बच्चे गिर रहे हैं। यदि हम अपनी पर आ गए तो इनका बिल्डोजर सब उड़ जाएगा। हम अच्छी तरह से जानते उस बात के लिए भी। मंदिर अगर बन के विकास होता है तो फिर जो अस्पताल बनते हैं उसको क्या कहेंगे? जो स्कूल बनाते आप तो उसको क्या कहेंगे? मुंबई में राज ठाकरे को महाराष्ट्र में कौन पूछता है? महाराष्ट्र का कुत्ता भी नहीं जानता राज ठाकरे कौन है। मैं कहता हूँ जो कि साक्षी है, ये मुझे लगता है कोई साधु वाधु नहीं है, ये ढोंगी है, पाखंडी है।